हमें फुर्सत नहीं, मोहलत नहीं अपने ख्यालों से, उलझे हुए दीदार में उनके ख्यालों से। आप सोच रहे होंगे कि शायरी से शुरुआत क्यों? शराब पर बात हो और शायरी से शुरुआत ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आप मान के चलें, आपके सामने उल्लिखित किया है हमने, पेशाब करते समय शराबी ज़्यादा गिरते हैं क्यों? मौत तो आना ही है, मौत तो आना ही है, फिर ये बहाना क्यों कि हम शराब पिएंगे, हम स्मोकिंग करेंगे, हम धूम्रपान करेंगे, हम ऐसी तमाम चीज़ें खाएंगे और मौत को दावत देंगे। सच में आप बच ही नहीं सकते हैं मौत से, मौत तो आना ही है, फिर ये बहाना क्यों? जिंदगी एक सफ़र है, बीत जाएगी। जिंदगी एक सफ़र है, आपके रोकने से नहीं रुकेगी। जिंदगी एक सफ़र है, बीत जाएगी, फिर ना मुस्कुराना क्यों? शराबी शराब से जो नाता है, सच बताऊं कि ये नाता बहुत ही खतरनाक है। वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि इस नाते में वो नाता है, इस रिश्ते में वो रिश्ता है जो तेरी ओर खींचा चला आता है। ये छोड़ेगा ही नहीं, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये डोर है अपनी तरफ लाएगा। हकीकत में हमेशा आपको अपनी तरफ ही आकर्षित करेगा। यही शराब आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आपको बुलाएगा। एक शराबी व्यक्ति है तो पता नहीं किस हद तक गुजर जाएगा। आप समझना जरा, मेरा कहना यह है कि अगर आप रेगुलर शराबी हैं, अगर आप नियमित रूप से शराब का सेवन कर रहे हैं और लगातार आप शराब के साथ अपनी जिम्मेवारी बनाए हुए अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ हिस्सा उसे दे रहे हैं, तो आप मान के चलना आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां संभव हैं। आप तो मधुमेह के रोगी सबसे पहले बन सकते हैं। दूसरी बात, आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कब्ज लगातार बना रह सकता है। तीसरी बात, आपका मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, आपकी चेतन क्षमता कम हो जाएगी, चेतन क्षमता कम हो जाएगी, आप सोचने की क्षमता को खो देते हैं। सचमुच कभी भी शराब पीने वाला व्यक्ति ये नहीं सोच पाएगा कि हकीकत में ऐसा क्यों होता है। जबकि आप जरा सोचना, माई हार्ट एक चैप्टर था, मेरा हृदय एक चैप्टर था, आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा। उसमें ये कहा गया, हृदय ये बार बार कहता है कि मुझे कितना चलाओगे यार। दिल हमसे ये बार बार कहता है, हे इंसान, हे पगले, रुक जा थोड़ा सा, मुझे भी आराम करने दे। आप जरा बताना, जब आप दौड़ोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ हृदय की गतिशीलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। हमारा हृदय जहां 72 से 75 बार धड़कना चाहिए, अब 100 बार धड़क रहा है कि नहीं? धड़क रहा है। आपने इस भागम भाग जिंदगी में, दौड़ भाग की जिंदगी में से तमाम क्रियाकलाप करते हैं। आप एक मजदूर से पूछना जरा, वो पहली बात तो आपसे यही करेगा जब आप उससे कहोगे यार शराब क्यों पीते हो, तो कहेगा अरे भैया दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, थक जाते हैं, पैर बहुत दर्द करता है, तो सोचते थोड़ी सी थकान मिटा लें। अरे यार उल्टा, थकान मिटा रहे हो कि थकान बढ़ा रहे हो? जिंदगी की गाड़ी को और रफ्तार से चला रहे हो। जितने दिन हृदय चलेगा ना, उतने ही आप जियोगे। और हृदय की भी एक सीमा है, एक कैपेसिटी है। किसी भी गाड़ी के माइलेज को बढ़ाना उचित थोड़ा है। सिस्टम से चलाइए तो चलेगा। शराबी ने कहा, उस मजदूर व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं इसलिए पीता हूं कि मुझे आराम मिले, शाम को मेरी थकान चली जाए। जरा सोचना, दिन भर उसने वर्क किया, हृदय ने अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाया, अपनी गतिशीलता को बढ़ाए रखा, आराम की गुजारिश करता रहा, लेकिन उस मनुष्य ने अपने पेट को भरने के लिए हृदय को आराम नहीं दिया। शाम हुआ, जब हृदय को लगा चलो अच्छा ठीक है यार, अब तो रुके तुम, लेकिन शराबी मधुशाला में पहुंचता है और शराब पी लेता है। फिर से हृदय की गतिशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब फिर वही समस्या, हृदय आराम कब करेगा? ध्यान देना, मैं एक बहुत ही गूढ़ बात आपसे बताना ही चाहता था। यहाँ ये बात है कि अगर आपके अंदर एल्कोहल यानी शराब प्रवेश करेगा तो पक्की बात है इसका पाचन नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो बहुत लंबे समय में, और जटिल अणुओं में ये टूट जाएगा। कठिन स्तर है ये। शराब पहुंचेगा यकृत के पास, यानी अगर पाचन नहीं हो पाता है ना, तो यकृत में जाकर के वो तमाम चीजें इकट्ठा हो जाती है।
जब यकृत के पास शराब पहुंचता है तो यकृत सोचता है, अरे यार ये इंसान क्या क्या खाता है, क्या क्या पी लेता है। अभी तो हाल फिलहाल ये जो कुछ भी खा रहा मैं पचा रहा हूँ, मेरे यहाँ से पित्तरस निकल रहा है, ये सारे काम सारी क्रियाशीलता हो रही है, मैं पाचन प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान दे रहा हूँ। अब ये क्या नई चीज आ गई यार। जब यकृत ने शराब को देखा तो इसने मस्तिष्क को सूचना दिया कि यार जिस आदमी के सहारे आप हैं वो आदमी बड़ा ही अलग प्रकार का है, पता नहीं क्या पी कर आया है। तो मस्तिष्क कहेगा अब क्या करोगे यार, वो पिया है, वो पिएगा, और वो पिया है तो क्या करें हम। फिर मस्तिष्क कहेगा चलो छोड़ो, तुम सारी जिम्मेदारी खुद उठाने लगेगा। और जब मस्तिष्क उस शराब को, उस अल्कोहल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, अपने आप से सारी जिम्मेदारी उठाता है, तो खुद ही कंट्रोल छोड़ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि मस्तिष्क अब पूरा नियंत्रण किस पे लगाता है, शराब पर, ना कि शराबी पर। मस्तिष्क का नियंत्रण कहाँ चला गया, इस अल्कोहल पर, अल्कोहल पर चला गया। अब आप कहीं भी गतिशील होंगे, आपके पांव लड़खड़ाते हैं, क्यों? शराब पीने के बाद आप अपने सुध बुध खो जाते हैं, क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि मस्तिष्क भाग नहीं गया है, आपका नियंत्रण करने वाला तार टूट नहीं गया है, लेकिन मस्तिष्क ने अपनी सारी जिम्मेवारी इस अल्कोहल पर लगा दी है, इन पर लगा दी है। जब अल्कोहल पर सारी जिम्मेदारी लग जाएगी, सारा फोकस वहां चला जाएगा, तो आप जैसे ही चलोगे ना, तो आपका नियंत्रण, आपके मस्तिष्क ने इस पैर पर नियंत्रण नहीं किया है। अब पैर जहां मर्जी तहां रखा, इधर जाइए या उधर जाइए, आप कुछ भी करिए, और ऐसे ही नशे में आप लड़खड़ाते हुए चले जाएंगे, है कि नहीं? तुम आप समझ गए होंगे कि मस्तिष्क नियंत्रण शराब पर कर लेता है, इससे अन्य अंगों पर मस्तिष्क का थोड़ी देर के लिए नियंत्रण हट जाता है। और कुछ समय जब बहुत ज़्यादा आप नशे में होते हैं, अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर में, जब आप उसे जल्दी जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाता है, यकृत या हमारी पाचन प्रक्रिया, हमारा मस्तिष्क जब उसे नहीं संभाल पाता है, तो आप गिर जाते हैं। ये कहानी है, इस बात की घोतक है। और सच में शराबी व्यक्ति जब नशे में होता है, वो पता नहीं क्या क्या कह दे, उसे नशे में बात करोगे तो खुद ही बात करता है, वो शराब से ही पूछता है, वो शराब से ही पूछता है, तू बता मुझे, तुझे कितनी मोहब्बत हमसे है। एक शराबी ने शराब से पूछा, बता मुझे कितनी मोहब्बत हमसे है। शराब ने मुस्कुरा के कहा, हम वो लोग नहीं जो दीदार से भटक जाएं, हम वो लोग नहीं जो दीदार से भटक जाएं, आने दे मुझे अंदर, तेरे रूह में उतर जाएं। यानी शराब जब अंदर आएगी ना, तो रूह में उतरने का मतलब फिर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, इसीलिए उसने कहा कि आने दे मुझे अंदर, तेरे रूह में उतर जाऊं। तो शराब से वाकई में आपको बचना चाहिए। और हमने जो ये टाइटल लिख रखा है, पेशाब करते समय शराबी ज़्यादा गिरते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम बात ये कर चुके, क्योंकि आप जब तक चल रहे हैं, क्योंकि आपका पैर है, आप संभल रहे हैं, गिर गिर के संभल रहे हैं, फिर भी आप चल रहे हैं। ठीक है, आप चलते चलते गिरते गिरते अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखें, मस्तिष्क ने कंट्रोल छोड़ा है, मस्तिष्क ने आपसे थोड़ी देर के लिए आपके अंगों से नाता हटाया है। अचानक आपको पेशाब चला आया है, और जब आप पेशाब करने के लिए जाएंगे तो आप अपने मूत्र का दान अपने पैंट वगैरह पे कर सकते हैं। सावधानी बरतें, बहुत ज़रूरी है, आपके पैंट खराब हो सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क बताएगा नहीं कि आप कहाँ कर रहे हैं। अगली बात, अगली महत्वपूर्ण बात क्या, ऐसे लोग जब मूत्रदान कर रहे होते हैं तो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं, और इस तरीके से एक मनोचेतना के साथ आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। हमारी बातें मेरे हिसाब से आप समझ पाए हैं, तो शराब से बचें, शराब से बचें, क्योंकि शराब बहुत ही हानिकारक है और ये आपके मस्तिष्क का कंट्रोल आपसे हटा देती है। ऐसी तमाम समस्याएं और आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो अपने चाहने वालों को शराब से बचाएं और खुद को भी बचाएं।